गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं विशाल श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आपको रीमर की पहली क्लास है वो मिल चुकी है और आपको मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडिया जीके में अपने हिस्ट्री की है वो क्लास है वो मैंने आपके लिए कल डाली थी। अगर बाय द वे किसी को पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट कर दे और मैं वो क्लास है वो सुचारू रूप से जारी रखूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं रीमर की तरफ। अपन ने कल रीमर पढ़ा था, कौन सा? हैंड रिमर ही पढ़ा था। रिमर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें अपने हैंड रिमर पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे मशीन रिमर। ठीक है, तो हेडिंग डालो मशीन रिमर। ठीक है, अब मशीन रिमर है वो किसे कहते हैं बताओ? मशीन रिमर है, उसका दूसरा नाम क्या है या अपन क्या बोल सकते हैं? देखो, यह एक चेकिंग रिमर होता है। क्या? चेकिंग रिमर होता है। ठीक है, क्या होता है? चेकिंग रिमर होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? किसी मशीन के द्वारा किया जाता है। क्या उपयोग? उपयोग मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर मशीन के द्वारा किया जाएगा तो इसकी बॉडी में थोड़ा सा तो अंतर होगा। बॉडी में तो अंतर होगा, तो बॉडी में अंतर होगा तो इसके ऊपर टैंक बनी होती है। टैंक किसके अनुसार बनी होती है? जो आपके ड्रिल में टैंक बनी होती है। ठीक है, ड्रिल में क्या आपको सिर्फ टैंक कैसे मिली थी? आपको ये मालूम, चौकोर आकार की मिलती है। ठीक है, पर टैंक इसमें क्या है? टैंक टैंक इसमें क्या मिलेगी आपकी? चौकोर या टेपर। मतलब आपको टैंक है, इसके अंदर चौकोर भी देखने को मिल सकती है और टेपर भी देखने को है वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये आज अपना मशीन रिमर शुरू हो गया है। तो आगे हेडिंग डाल के लिखो मशीन रिमर। मशीन रिमर क्या होता है? एक चेकिंग रिमर होता है। ठीक है, और इसका उपयोग है वो ड्रिल मशीन के द्वारा अपन कर सकते हैं। और इसका जो टैंक होता है वो क्या होता है? या तो आपको फ्लैट मिलता है या आपको टेपर मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मशीन रिमर की तरफ। तो पहला मशीन रिमर आपका आता है रोज रिमर। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलो, तो आगे है आपका एक नंबर यानी मशीन रिमर के प्रकार। मशीन रिमर के प्रकार कौन से होते हैं? आपका एक नंबर है कौन सा? अभी बताया मैंने, रोज रिमर। क्या? रोज रिमर यानी फूल की आकृति वाला रिमर। ठीक है, यानी रोज रिमर। अब देखो रोज रिमर क्या होता है, बताएगा कोई? देखो रोज रिमर क्या होता है कि इसका जो नीचे वाला कोण होता है वो कितना डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है? 45 डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका निचला भाग का जो कोण होता है वो 45 डिग्री कोण चेम्फर कर दिया जाता है, मतलब 45 डिग्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो निचला भाग। क्या? निचला भाग 45 डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है। ठीक है, क्या निचला भाग है वो कितना डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है? 45 डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है। अब देखो निचला भाग कितना डिग्री चेम्फर कर दिया? 45 डिग्री चेम्फर बना दिया। अब चेम्फर बना दिया तो चेम्फर के कारण क्या होता है कि इसका नीचे वाला भाग है वो कटिंग करता है। ठीक है, तो चेम्फर के कारण निचला भाग क्या? निचला भाग कटिंग करता है। ठीक है, और इसकी बॉडी पर क्या बने होते हैं? फ्लूट्स बने होते हैं। बॉडी पर फ्लूट्स बने होते हैं। ठीक है, आई बात समझे क्या? देखो इसका निचला भाग है वो कोण है वो कितना डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है? 45 डिग्री चेम्फर कर दिया जाता है। चेम्फर होने के कारण क्या होता है? निचला भाग कटिंग करता है और इसकी बॉडी पर क्या बने होते हैं? फ्लूट्स बने होते हैं। और जो लैंड और क्या लैंड होता है यानी फ्लैंड और फ्लैट के बीच में जो गैप होता है, जो दूरी होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें लिखो लैंड व फ्लूट्स की चौड़ाई बराबर होती। ठीक है,
आई बात समझे, यानी जो लैंड होता है और जो फ्लूइड्स होती है उनकी चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जो आपके पतले पतले फ्लूइड्स कटे होते हैं ना, उसका जो ऊपरी भाग होता है वो तो क्या होता है, फ्लूइड्स होता है। और जो बिल्कुल रोड से, जो गोलाकार रोड से उभरा हुआ भाग होता है, मतलब ऐसे है कि देखो ये तो है आपका कोई फ्लूइड, ठीक है। अब ये मान लो कि एक बॉडी से यहां से निकला हुआ है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्लूइड वाला भाग और ये हो गया आपका लैंड वाला भाग, ठीक है। तो यानी लैंड और फ्लूइड्स के जो बराबर के बीच में दूरी होती है वो क्या होती है, चौड़ाई होती है, वो बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। और जो लैंड है वो बैक क्लियरेंस नहीं देता, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है, लैंड बैक क्लियरेंस नहीं देता, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ मेरे को कि इसका नॉमिनल साइज है वो कितना होता है, बताओ नॉमिनल साइज है वो कितना होता है, बताएगा कोई? इसका नॉमिनल साइज, कितना होता है? 0.0 अभी मैं बता दूं कितना होता है, 0.08 से कितना आगे आगे पता है कि नहीं पता है कितना होता है? 0.08 से 12 mm तक, ठीक है। आई बात समझ, देखो रोज का जो निचला भाग होता है उसे चैम्फर बना दिया था, कितना डिग्री? 45 डिग्री। चैम्फर होने के कारण क्या करता है, वो नीचे से ही कटिंग करता है और बॉडी पर है वो फ्लूइड्स बनाता है, ठीक है। और जो बॉडी पर फ्लूइड्स बनाता है और लैंड और फ्लूइड्स के बीच की जो चौड़ाई होती है वो कितनी बराबर होती है। और लैंड है वो बैक क्लियरेंस है वो कभी नहीं देता, ठीक है। और नॉमिनल साइज कितना होता है इसका? 0.08 से लेकर 0.82 mm तक होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगली तरफ, सेल रिमर की तरफ। चलो इसे लिखो, चले आगे बढ़ते हैं। आपका कौन सा रिमर? अभी मैंने आपको बताया सेल रिमर। देखो मैं इनकी फोटो दिखाऊं तो आपको बराबर सा दिखाई देगा ये, ठीक है। मतलब फोन में धुंधला हो जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो 2 नंबर सेल रिमर। अब बताएगा कोई सेल रिमर क्या होता है। देखो सेल रिमर अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। खोखला होता है तो वो अंदर से क्या होता है, टेपर होता है। अब खोखला और अंदर से क्या होता है, टेपर होता है। तो टेपर होता है तो सुराख में क्या किया जाता है, आर्बर को फिट किया जाता है, फिर उसका प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं यह अंदर से खोखला व टेपर होता है, ठीक है। अंदर से क्या होता है, खोखला व टेपर होता है, ठीक है। यानी सुराख होता है, बात मान ली, यानी अंदर से खोखला व टेपर होता है, ठीक है। सुराख वाले भाग में या सुराख में आर्बर फिट करके उपयोग लिया जाता है। मतलब उसको कब उपयोग लिया जाएगा कि उसमें जब आपका आर्बर है वो फिट हो जाएगा, ठीक है। और आर्बर का आगे वाला हिस्सा क्या होता है, मोस्ट टेपर बनाया जाता है। तो इसमें लिखो आर्बर का आगे वाला हिस्सा मोस्ट टेपर में बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो आर्बर में कई साइज, बात मानते हो कि एक ही आर्बर को कई साइज में सेल में मतलब समझते हो कि एक ही आर्बर होता है, ठीक है। उसमें अनेक साइज और या सेल रिमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो इसमें लिखो एक ही आर्बर का अनेक साइज के सेल रिमर में उपयोग। आई बात समझे। अब देखो अनेक साइज के सेल रिमर में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्या मिलता है कि आपको रिम के ये किस में मिलता है, फ्लूटेड और स्टाइलो में मिलता है, ठीक है। यह फ्लूटेड व स्टाइलो में मिलता है। आई बात समझे। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैं इतने वीडियो का रेजोल्यूशन देख लेता हूं सही है कि नहीं है। चले अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एक नया रिमर है मशीन ब्रिज रिमर,
क्या? मशीन ब्रिज रिमर, मशीन ब्रिज रिमर, ठीक है। चलो अब देखो मशीन ब्रिज रिमर क्या होता है कि इसके फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे व पेचदार होते हैं, ठीक है। पर इसका उपयोग है वो अपन कहां ले सकते हैं, इसका उपयोग पोर्टेबल, आई बात समझे, यानी पोर्टेबल या पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल मशीन और न्यूमेटिकल मशीन, ठीक है। चलो इसमें लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका उपयोग है पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल या न्यूमेटिक रिमिंग मशीन या आपके सीप वेल्डिंग कार्यों के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसके फ्लूइड्स, इसके फ्लूइड्स कितने, इसके फ्लूइड्स सीधे, सीधे व पेचदार होते हैं, ठीक है। आई बात सुने, इसका उपयोग, इसका उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक मशीन, न्यूमेटिक मशीन व सीप वेल्डिंग या बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग, सीप बिल्डिंग, सीप बिल्डिंग के कार्यों में, कार्यों में किया जाता है। आई बात समझ, देखो जो मशीन ब्रिज रिमर होता है वो क्या होता है, इसके फ्लूइड्स किस कैसे होते हैं, सीधे व पेचदार होते हैं। बट इसका उपयोग किसमें लेते हैं अपन, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल मशीन या न्यूमेटिक मशीन व सीप वेल्डिंग के कार्यों में इसका उपयोग है वो अपन लेते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा आपका मशीन जिग रिमर, ठीक है। अब देखो नाम से भी दिखता है मशीन जिग रिमर, तो इसका उपयोग किसके साथ करते हैं अपन, फिक्चर और जिग के साथ करते हैं। इसको लिखो, फिर आगे बताता हूं पूरा, चले। चलो इसे मिटाओ, अरे आप क्या मिटाओ, मैं ही मिटाता हूं ठीक है। अगला है आपका मशीन जिग रिमर, आई बात समझे। अब देखो मशीन जिग रिमर है तो सबसे पहले एक बात लिख लेते हैं कि इसका उपयोग जिग व किसके साथ किया जाता है, फिक्चर के साथ किया जाता है, परंतु अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। देखो देखो रिमर, इस रिमर में रिमर की सेंक होती है, वो कटिंग एज होती है, वो एक गाइड की तरह बनाई जाती है, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि इस रिमर की सेंक व कटिंग एज एक गाइड की तरह बनाई जाती है, ठीक है। फिर आगे और क्या लिखेंगे कि सेंक और बॉडी में एक गाइड फिट किया जाता है, ठीक है। और ये इसका उपयोग है वो ये कैसे काम करता है कि रीलोकेशन, क्या रीलोकेशन, आई बात समझे, रिमिंग रीलोकेशन पर शुद्धता का काम करता है और सुराखों को फिनिश करता है। और इसका उपयोग किसके साथ करते हैं अपन, जिग व रिमर के साथ करते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, आगे बढ़ो। चले, क्या है आपका जिग रिमर। जिग रिमर क्या होता है कि रिमर की सेंक, आई बस में रिमर की सेंक व कटिंग एज के बीच एक गाइड बनाया जाता है। तो इसमें लिखो रिमर की सेंक व कटिंग एज के बीच में एक गाइड बना होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि रिमर की सेंक व कटिंग एज के बीच क्या बना होता है, एक गाइड बना होता है कि नहीं बना होता है, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं और आगे आगे क्या किया जाता है कि इसमें एक गाइड जिग का फिट किया जाता है, या लिख दो इसमें कि एक गाइड जिग फिट किया जाता है, ठीक है। इसमें गाइड जिग बूस फिट किया जाता है, ठीक है। यह रिमिंग रीलोकेशन के साथ परिशुद्ध में करता है, ठीक है, या रीलोकेशन पर परिशुद्धता में करता है। यह रिमिंग रीलोकेशन पर
परिशुद्धता में करता है। आई बात ने क्या कह रहा है ये कि यह रिमर है वो रिमिंग है वो कैसे करता है, रीलोकेशन पर परिशुद्धता में करता है और इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। इसका उपयोग बहु उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बहु उत्पादन में किया जाता है। मतलब एक से अधिक आपको होल को क्या करना हो, परिशुद्ध करना हो, रिमिंग करना हो, तब आप किसका उपयोग करोगे, मशीन जिग रिमर का उपयोग करोगे। ठीक है, चलो इसे लिखो। और हाँ, और इसका उपयोग है जिग वेयर फीचर के साथ किया जाता है। इसका उपयोग जिग वेयर पिक्चर के साथ किया जाता है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा समझो कि आपका मशीन जिग रिमर क्या होता है कि रिमर की सेंक व कटिंग एज के बीच में एक क्या बना होता है, गाइड बना होता है। इतना संभाल लो। ठीक है, गाइड जिग बुश फिट किया जाता है कि इसमें एक गाइड जिग बुश फिट किया जाता है। रिमिंग कहां करता है ये कि अगर मतलब एक मान लो कि आपको दे दिया जाए कि आपका बेस्ट पॉइंट कौन सा है, क्या आपको बोल देते कि आपका बेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप कहोगे वो सर मेरा बेस्ट पॉइंट है। तो इसके अनुसार इसका बेस्ट पॉइंट कौन सा है कि यह रीलोकेशन पर क्या करता है, बहुत ही परिशुद्ध क्या करता है, ये रिमिंग करता है। ठीक है, और इसका उपयोग है बहुत उत्पादन में किया जाता है। मतलब एक से अधिक होलों को अगर परिशुद्ध करना हो तो इसका उपयोग करो, और इसका उपयोग है जिग वेयर फीचर के साथ है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेबल मशीन रिमर, चले एडजस्टेबल रिमर यानी समायोजित रिमर। ठीक है, अब देखो आपका जैसे आपका एडजस्टेबल ये क्या था, ड्रिल था। ठीक है, उसमें क्या था कि आपके एक ड्रिल के ऊपर क्या बने होते, खांचे बने होते। उसमें आपने क्या किया कि ब्लेड को है क्या कर दिया, ब्लेड को क्या कर दिया, फिट कर दिया नट की सहायता से। ठीक है, उसी प्रकार ये होता है आपका एडजस्टेबल मशीन रिमर। समायोजित मशीन रिमर। ठीक है, देखो क्या होता है, इसकी बॉडी पर खांचे होते हैं, इसकी बॉडी पर खांचे होते हैं। खांचों में ब्लेड फिट की जाती है। ठीक है, ब्लेड को साइज के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। ब्लेड को साइज के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, खांचे करने होते हैं, और खांचों को क्या किया जा सकता है, ब्लेड के अंदर फिट किया जाता है, ब्लेड को समायोजित किया जाता है। ब्लेड खराब होने पर बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एडजस्टेबल रिमर। ठीक है, चलो इसे लिखो, क्या है कि मशीन बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, खांचे खड़े होते हैं, ब्लेड फिट की जाती है खांचों में नट की सहायता से। ठीक है, ये लिख लो, नट की सहायता से। ठीक है, और ब्लेड को साइज के अनुसार समायोजित किया जाता है। ब्लेड खराब होने पर क्या है, बदल दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कम घिसता है भाई, थोड़ा सा कम घिसता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आपका फ्लोटिंग होल्डर मशीन रिमर। चले आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, फ्लोटिंग होल्डर जिग रिमर। फ्लोटिंग होल्डर जिग रिमर। ठीक है, अब ये रिमर क्या काम आता है कि किसी दोष युक्त पार्ट को उत्पाद होने से बचाने के लिए, या किसी भी
दो या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने के लिए, ठीक है, जहां पर मिस अलाइनमेंट हो जाता है उस मिस अलाइनमेंट को क्या करने के लिए, सही करने के लिए। और ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो एंगुलर फ्लोट्स में पाए जाते हैं और एक आपका एक इसमें पाए जाते हैं पैरेलल में पाए जाते हैं। तो इसमें लिखो दोषयुक्त पार्ट्स के उत्पादन से बचने व क्वालिटी सुधारने के लिए उपयोग। ठीक है, आई बात समझे कि किसी दोषयुक्त पार्ट के उत्पादन को बचाने के लिए या बचने के लिए और क्वालिटी सुधारने के लिए इसका प्रयोग है वो अपन करते हैं। ठीक है, और क्या है, मिस अलाइनमेंट को सही करने में, ठीक है, क्या मिस अलाइनमेंट को क्या करने में, सही करने में। ठीक है, और ये एंगुलर फ्लोट व और कौन सा फ्लोट आपका, पैरेलल फ्लोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या फ्लोटिंग होल्डर रिमर क्या उपयोग किया जाता है कि दोषयुक्त पार्ट के उत्पादन से बचने के लिए, क्वालिटी सुधारने के लिए, मिस अलाइनमेंट को सही करने के लिए, और ये दो प्रकार में पाए जाते हैं, यानी एक कोणीय रूप में पाए जाते हैं और एक समांतर रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं टेपर रिमर की तरफ। चले आगे लिखो टेपर रिमर। अब टेपर रिमर क्या होता है, टेपर में बनाया जाता है टेपर मशीन रिमर है। ठीक है, टेपर कौन सा रिमर है, मशीन रिमर है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। यह स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है, सही लिख लो, टेपर मशीन रिमर। ठीक है, क्या यह स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है, स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो बड़े वाला सिरा अधिक धातु काटता है, अधिक धातु काटता है। छोटे वाला सिरा कम धातु काटता है। ठीक है, और स्टेप ड्रिलिंग करके इसके तनाव को है वो दूर किया जा सकता है। क्या, स्टेप ड्रिलिंग करके क्या तनाव को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मशीन रिमर पूरे। आगे बढ़ते हैं इनके विवरण। अगर आपको मार्केट में जाके बोल दिया जाए कि भाई रिमर लाओ, तो किस हिसाब से मांगोगे दुकानदार से, वो देखते हैं। देखो टेपर मशीन रिमर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है। क्या, बड़े वाला सिरा क्या होता है, अधिक धातु काटता है, और जो छोटे वाला सिरा क्या होता है, कम धातु काटता है। पर इसके जो तनाव होता है, मतलब अपने को एक डर बना रहता है कि अगर ये टूट ना जाए, मशीन जो तेज चलती है, जो टूट ना जाए, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं कि स्टेप ड्रिलिंग कर लेते हैं, फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस रिमर का उपयोग है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसे लिखो, आगे पढ़ते हैं फिर विवरण की तरफ। चले अब आगे लिखते हैं विवरण मतलब आपको किसी ने भेज दिया कि भाई मेरे को एक रिमर ला के दे, कहीं से भी ला के दे, मेरे को नहीं पता, और उसने एक क्या कर दिया, आपको कच्चा चिट्ठा तैयार कर दिया कि इस नाम से है वो विवरण आपको डालना है। ठीक है, तो बताओ इसमें विवरण है वो किस हिसाब से अपन है वो कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले तो क्या होता है, बताओ पहले क्या लेंगे अपन, रिमर का प्रकार, दूसरा क्या तैयार करेंगे अपन, फ्लूट का प्रकार, क्या तैयार करेंगे अपन, फ्लूट का प्रकार।
तीसरा क्या करेंगे अपन, साइज। मतलब आपको क्या बोलना है कि पहले तो रिमर का प्रकार बोलना है कि आपको कौन सा रिमर चाहिए, फिर बोलना है फ्लूट कौन सा चाहिए, मतलब कौन से फ्लूट चाहिए, और फिर बोलना है कि आपको साइज है वो कौन सा चाहिए। अब जैसे जैसे कि एक बात मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको क्या करना है, हैंड, क्या हैंड रिमर है, आ गया हैंड रिमर, ठीक है। फिर आपको कौन सी सेंक चाहिए, पैरेलल सेंक चाहिए, मतलब आपको समांतर सीधी सेंक चाहिए, और जो साइज है वो कितना चाहिए, आपको साइज चाहिए 12 mm, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक मेथड तैयार हो जाता है कि भैया मेरे को हैंड पेलर रिमर, यहाँ पे रिमर कर लो थोड़ा सा, ठीक है, क्या हैंड पेलर पेलर सेंक वाला रिमर चाहिए, मतलब हैंड रिमर चाहिए, या अपन किसी रेंच की सहायता से अपने यूज कर लें, या अपने हाथ के हिसाब से यूज कर लें, और क्या हो चाहिए उससे फ्लूट है जो दांते बने हुए उसके क्या हो, सीधे हो, और उसका साइज कितना हो, 12 mm हो, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और पद्धतियां हैं इसकी। चले अब देखते हैं कि रिमर ड्रिल साइज, क्या रिमर ड्रिल साइज का सूत्र लगता है, उसके क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पर पहले क्वेश्चन है, सूत्र है वो देख लीजिए, आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे, रिमर ड्रिल का साइज क्या है, सूत्र है, किसी को पता है तो बताएगा कि हाँ सर ये होता है, इससे होता है। जैसे रिमर ड्रिल का साइज बराबर में क्या हो सकता है, रिमर का साइज, यानी आपके रिमर का साइज कितना है, ठीक है, माइनस में आप क्या करोगे, और ब्रैकेट लगा के अंडर साइज, और उसके अंदर आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, क्या अंडर साइज प्लस में ओवर साइज, ठीक है। कि आपको बोल दिया जाए कि ड्रिल का जो रिमर ड्रिल है उसका साइज निकालना है, तो आपका सूत्र कौन सा लगाओगे कि रिमर ड्रिल का साइज बराबर में रिमर माइनस में ब्रैकेट शुरू और अंडर साइज यानी उसका मिनिमम साइज कितना है, और प्लस में ओवर साइज यानी उसका मैक्सिमम साइज है वो कितना है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्री का साइज, मतलब जो परिशुद्धता का साइज होता है वो किसे कहते हैं वो लिखते हैं, चलो इसे लिखो, चले। देखो मैंने कभी किसी टाइम में एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत पुराना हो गया, ठीक है, कि परिष्कृत किसे कहते हैं, कोई बताएगा परिष्कृत किसे कहते हैं, बताएगा क्या क्या होता है परिष्कृत, रिमर का व्यास परिष्कृत साइज कहलाता है। परिष्कृत यानी परिशुद्ध, यानी जो परिष्कृत यानी परिशुद्ध, यानी रिमर है वो कितना माप का आपका जो जॉब है वो क्लियर करता है, उसका परिशुद्ध करता है, वो क्या होता है, उसका साइज होता है। कि मान लिया को आपका 12 mm का कोई होल है, ठीक है, क्या 12 mm का होल है, तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको परिशुद्ध करना है तो थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्या थोड़ा सा बड़ा लेंगे, तो आप मान लो 12.001 का लेंगे, तो ये क्या हो गया, इसका परिष्कृत साइज हो गया, परिशुद्ध साइज हो गया, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर देखते हैं कि ओवर साइज किसे कहते हैं और अंडर साइज किसे कहते हैं, बताएगा कोई, अंडर साइज किसे कहते हैं, अब भी मैंने आपको बताया था, अंडर साइज, अंडर साइज किसे कहते हैं, रिमर के छोटे साइज को, रिमर के छोटे साइज को या कम साइज को, ठीक है, छोटे साइज से कम रहता है, ठीक है, क्या रिमर के छोटे साइज से कम रहता है, रिमर के छोटे साइज से कम रहता है, ठीक है। चलो इसलिए को फिर आगे बढ़ते हैं ओवर साइज की तरफ। चले अब ओवर साइज इसे मैं लिखा देता हूं, ओवर साइज, ओवर साइज क्या होता है कि जब अपन ड्रिल से कोई होल करते हैं, क्या ड्रिल से होल करने पर होल का साइज, क्या होल का साइज हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है,
क्या होता है, बड़ा होता है। ये एक मान लो कि ये सिद्धांत है कि अपन कभी भी होल ड्रिल में ड्रिल से किसी होल का साइज करवाते हैं या किसी होल को निकलाते हैं तो उसका साइज है वो क्या मिलता है अपने को, बड़ा ही मिलता है, ठीक है। और जो छोटे ड्रिल का साइज है, क्या छोटे से ड्रिल का साइज है या होल का साइज है वो प्राप्त आपको कितना होता है, होल का ड्रिल साइज है वो आपको कितना प्राप्त होता है, 0.5 एम बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। कितना बड़ा प्राप्त होता है, होल साइज ड्रिल के साइज से, होल साइज ड्रिल के साइज से 0.05 mm बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। आई बात समझे। तो ये था आपका रिमर, ठीक है। तो रिमर आज अपन यही पूरा करते हैं और बाकी क्लास अपन कर लेते हैं। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बार लास्ट में बता देता हूं, अगर आपको इंडिया जीके यानी आपकी इंडिया हिस्ट्री जो मैंने शुरू की है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका मेथड आपको पसंद आया कि नहीं आया समझाने का, एक्सप्लेन करने का, तो आप मेरे को बता दो, कमेंट कर दो कि हाँ सर चालू रखो, तो अपन चालू रखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।